देखते हैं क्या खबर लाते हैं। वकास ने दिलचस्प अंदाज में लहत लहक कर इतला दी तो मास्टर खान बोले, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? अखबार खरीद में जाना? वकास ने मुस्कुराते हुए बेसाख्ता पूछा। तो शुएब ने उसे गुस्से से आंखें दिखाएं जैसे ज्यादा बोलने से मना कर रहा हो। नहीं भाई, मेरा मतलब है कि इन हालात में इस तरह बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। हमें चेहरा और हुलिया तब्दील करके निकलना होगा, और वो भी इंतहाई जरूरत के तहत, क्योंकि फिलहाल हम किसी टकराव की पोजीशन में नहीं हैं। मास्टर खान वकास की बात का बुरा माने बगैर समझाते हुए बोले, बिल्कुल ठीक। इमरान ने नाश्ता करते करते मास्टर खान की बात पर मुहर तस्दीक करते हुए कहा, और इसी दौरान दरवाजे पर इत्तलाई घंटी बज उठी। जुबैर ने दरवाजा खोला तो साकिब वो मारा का नारा लगाते हुए भागता हुआ अंदर आया और बोला, मुबारक हो भाइयों, मुबारक हो। जी वर्ल्ड वाइड ने पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बंद कर दिया है। जबरदस्त, ये हुई ना बात। इसका मतलब है कि हम इनको खौफजदा करने में कामयाब हो चुके हैं। इमरान खुशी से उछलता हुआ बोला, अरे मिस्टर, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। जमीन में गड़ा पड़ गया तो नुकसान कौन भरेगा? पहले खबर की तफसीलात सुन लो, फिर सारा उछलना भूल जाओगे। साकिब ने इमरान के सेहतमंद जिस्म पर जुमला कसते हुए खबर को और भी सनसनीखेज बना दिया। खैरियत तो है, तफसीलात में ऐसा क्या लिखा है? लाओ पहले मुझे अखबार दो, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। शुएब ने संजीदगी बरकरार रखते हुए साकिब के हाथ से अखबार ले लिया और पढ़ने लगा। बदनाम ज़माना अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर की पाकिस्तान से वापसी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर, जो पाकिस्तान में जी वर्ल्ड वाइड के नाम से काम कर रही थी, अवामी दबाव और हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान से अपनी सरगर्मियां खत्म कर चुकी है। हमारे तर्जमान के मुताबिक पिछले दिनों होने वाले धमाकों और पे दर पे नाकामियों और रुसवाइयों के बाद शायद अमरीकी कंपनी ने यह फैसला किया है, जबकि हुकूमत इसको अपना कारनामा करार दे रही है। सर भला ये क्या बात हुई? ये लोग खुद दावत दे देकर इन दहशतगर्द कंपनियों को बुलाते हैं और रुखसत होने पर भी इसको अपना कारनामा करार देते हैं। जुबैर ने मास्टर खान से सवाल पूछते हुए कहा, बेटा दरअसल हमारे चंद नाम निहात बेदीन सियासतदानों ने दुनिया के लालच में इस मुल्क को गंदी सियासत की तरफ धकेल दिया है, वरना सियासत खुद कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक आइडियल सियासी जिंदगी गुजारी है, जिसमें उन्होंने जंगें भी लड़ी हैं और सुलह भी की है, अदलो इंसाफ के उसूल भी मुतय्यन करके दिखाए हैं और हुकूमत भी करके दिखाई है। और आप सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहली इस्लामी रियासत मदीना मुनव्वरा उन्होंने ही कायम की थी, और फिर इस्लामी फतुहात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में हजरत उम्र फारूक के दौर तक मुसलमान तकरीबन आधी दुनिया फतह कर चुके थे। और याद रखो, अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे, और शैतान का टोला भी क़यामत तक अल्लाह के शेरों से टकराता रहेगा और शिकस्त खाता रहेगा। बस कामयाब सिर्फ वो होगा जो मैदान में डटा रहेगा और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेगा। सर, अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? वकास, जो बहुत इन हमाक से मास्टर खान की गुफ्तगू सुन रहा था, सवाल पूछा। वकास बेटा, अल्लाह की रस्सी दरअसल अल्लाह का कुरान है, जिसमें मुकम्मल निज़ाम हयात और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का नुस्खा मौजूद है। जो लोग इस इत्तेहाद इत्तफाक की रस्सी को छोड़कर फिरकों में बढ़ जाते हैं और रंगो नस्ल में तकसीम हो जाते हैं, वो बिलाखिर कमजोर होकर तबाह हो जाते हैं। मास्टर खान ने बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाते हुए कहा और बोले, बहरहाल जी वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान छोड़ चुकी है, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम दुनिया को दिखाने के लिए या किसी से शाबाशी या तारीफ वसूल करने के लिए ये काम नहीं कर रहे, बल्कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानता है कि ये कारनामा किसका है। सर, इसका मतलब है कि अब हमें बहुत ज्यादा मुहताज रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन मैदान छोड़ चुका है। इमरान ने कदरे इत्मीनान के साथ पूछा। इमरान, याद रखो, दुश्मन जब जख्मी हो तो ज्यादा खतरनाक साबित होता है। यकीनन वो अपना तमाम काम समेट चुके हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ अरसे के लिए, और इस दौरान वो सिर्फ हमारा पीछा करेंगे, और जब तक हमें जेर नहीं कर लेते वो दोबारा काम शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकते। शुएब ने हकीकत पसंदाना तबसरा करते हुए कहा तो साकिब बोला, वैसे मजा तो अब आएगा जब वो हमें पाकिस्तान में तलाश कर रहे होंगे और हम उनके हेडक्वार्टर पर शबे खून मार रहे होंगे। साकिब ने इतने मजे से जुमला अदा किया जैसे वो दुश्मन से टकराने नहीं, बल्कि क्लिफ्टन के साहिल पर पिकनिक मनाने जा रहे हो। ओ भाई, जरा एहतियात से, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। हम वहाँ कोई खून खराबा करने नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ उस मास्टर प्लान को तलाश करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ मंसूबा नहीं बल्कि उसकी वो जज़ियात और तफसीलात भी मौजूद हैं जिसे हम अभी तक लाइल्म हैं। शुएब ने साकिब के अंदाज और मानी खैज जुमले पर गिरफ्त करते हुए कहा तो मास्टर खान बोले, हाँ भाई, शुएब बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि शुमाली कैरोलिना अमेरिका की एक पुरअमन रियासत है। ये अलग बात है कि वहाँ जी वर्ल्ड वाइड का सदर दफ्तर भी है, वहाँ पर जरा सी गलती भी अंजाम तक पहुँचा सकती है। लिहाजा हमें सिर्फ अपने काम से काम रखते हुए अपने मिशन की तकमील पर तवज्जो देनी होगी। इस सिलसिले में मैंने अपने एक पुराने साथी साइद मदनी को बुलाया है। इंशाल्लाह वो हमें ना सिर्फ मुकम्मल मालूमात फ्राहम करेंगे, बल्कि पूरा प्रोग्राम भी सेट करके देंगे। शुमाली कैरोलिना के वज़ाफ़ात में जी वर्ल्ड वाइड की आलीशान इमारत में इस वक्त दोपहर के खाने का वक्फा है, लेकिन टेलीफोन की घंटी मुसलसल बजी जा रही है। आखिरकार फोन उठा लिया गया। हेलो, साइमन स्पीकिंग फ्रॉम तल अवीव। इसराइली वज़ीर ख़ारजा मिस्टर एडमंड बोर प्रिंस एरियत से बात करने की ख्वाहिश रखते हैं। फोन करने वाले ने निहायत शाइस्तगी के साथ जुमले अदा करते हुए कहा,
मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्रिंस एरियल इस वक्त लंच पर हैं। आपको कुछ देर बाद दोबारा जहमत करनी होगी, अलबत्ता मैं आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। दूसरी तरफ से जैसे ही माजरत खाना जवाब दिया गया, रिसीवर इसराइली वजीर खारजा ने अपने हाथ में ले लिया और गुस्से से चीखा, लंच को गोली मारो और प्रिंस एरियल से कहो कि एडमंड बोर्ग तुमसे फौरन बात करना चाहता है, वो तुम्हारी तरफ फारिग नहीं है। एडमंड बोर्ग का लहजा इतना खौफनाक था कि ऑपरेटर फौरन प्रिंस एरियल को पैगाम देने दौड़ पड़ा और चंद लम्हों बाद प्रिंस एरियल फोन पर मौजूद था। यह सर कैसे हैं आप? प्रिंस एरियल ने खुशगवार अंदाज में पूछा। मिस्टर एरियल, लगता है तुम लोगों के पास डॉलर कुछ ज्यादा आ गया है या फिर तुम्हारा इस काम से दिल भर गया है, मिस्टर बोर्ग ने दुरुस्त लहजे में तंज करते हुए कहा। ओ मिस्टर एडमंड बोर्ग, लगता है आपका इशारा पाकिस्तान वाले वाक़े की तरफ है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो असाइनमेंट हमें काफ़ी महंगा पड़ा है। हमें दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हमारे बेहतरीन कमांडोज के साथ साथ हमारा जोनल हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया गया है। क्या आप हमारे नुकसान का अंदाजा कर सकते हैं? प्रिंस एरियल ने वजाहत पेश करते हुए कहा। प्रिंस एरियल, हमें सिर्फ काम चाहिए जिसका हम तुम्हें मुआवजा देते हैं। बहाने बनाने से काम नहीं चल सकता। दावे तो तुम्हारी एजेंसी बड़े बड़े करती है कि बड़े से बड़े मुजरम को जमीन के अंदर और समंदर की तह से पकड़ कर ला सकते हैं, और चंद लड़कों को पकड़ने में तुम्हारी तंजीम ही फेल हो गई है। ओ शिट! इसराइली वजीर खारजा ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए खरी खरी सुना दी। मिस्टर बोर्ग, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप हमारे क्लाइंट हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। आप हमारे काम को और पिछले कारनामों को अच्छी तरह जानते हैं। बकौल आपके ये लड़के इसराइल में घुसकर पूरा तल अबीब तबाह करके चले गए और आपकी फौज और इंटेलिजेंस इनका बाल भी नहीं कर सकी, और आप हमसे कह रहे हैं कि हमारी तंजीम फेल हो गई। प्रिंस एरियल अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते मिस्टर एरियल। प्रिंस एरियल की सख्त गुफ्तगू ने वजीर खारजा का दिमाग काफी हद तक दुरुस्त कर दिया था, इसीलिए इस मरतबा वो नरमी से बोला, हम बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। हमने सिर्फ 3 माह के लिए अपना काम बंद किया है, नेटवर्क नहीं। हमारे एजेंट सारे काम छोड़कर सिर्फ गुरेला फाइटर्स की बू सूंघते फिर रहे हैं और बहुत जल्द हम उन्हें ठिकाने लगा सकेंगे। इस सिलसिले में हमने पाकिस्तानी एजेंसियों की खिदमात भी हासिल की हैं। हम बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। प्रिंस एरियल के तसल्ली भरे जुमलों के जवाब में एडमंड बोर्ग ने ओके विश यू गुड लक कहा और फोन बंद कर दिया। साइद मदनी, इनसे मिलो, ये हैं हमारी टीम के गुरेला फाइटर्स के बहादुर नौजवान, जिनकी तफसीरात मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। मास्टर खान ने अपने दोस्त साइद मदनी से गुरेला फाइटर्स का तारुफ करवाते हुए कहा, जो मास्टर खान की दावत पर उनके घर रहनुमाई देने आए थे। ओ वेरी यंग बॉयज, ये तो बहुत छोटे हैं। मैं तो लंबे तड़ंगे और मजबूत जिस्म के नौजवानों का तस्वुर करके बैठा था। अच्छा भाई, मेरा नाम साइद मदनी है और मास्टर खान से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। ये जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, इन दिनों में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से काम कर रहा था और तकरीबन पूरी दुनिया को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है और आजकल अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हूँ। कल मास्टर खान ने फोन करके मेरी खिदमात हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की और आप लोगों का तफसीली तारुफ और कारनामे अभी कुछ देर पहले मेरे गोश गुजार हो चुके हैं और अब मैं ये समझता हूँ कि मैं भी दीन की कोई खिदमत कर सकूँ, ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। सईद मदनी ने अपना मुख्तसर तारुफ करवाया, जिसके जवाब में मास्टर खान ने बिला ताखीर गुरिल्ला फाइटर्स की हालिया कार्रवाई और मुस्तकबिल के इरादों का जिक्र कर डाला। गोया आप लोग भीड़ों के छत्ते में हाथ मारने का इरादा रखते हैं। सईद मदनी जी वर्ल्ड वाइड के हेडक्वार्टर का सुनते ही बेसाख्ता बोल उठे। भीड़ों के नहीं, बेड़ों के रेवड़ बोलने तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। वकास का चुलबुला दिमाग अल्फाज पकड़ने में माहिर था, लिहाजा चुप ना रह सका और सईद मदनी वकास को देखकर मुस्कुरा उठे जैसे हाजिर नमागी की दाद दे रहे हो। मेरा मतलब ये था कि ये एक बहुत खतरनाक मुहिम होगी, क्योंकि शुमाली कैरोलिना के लिए पाकिस्तान से कोई फ्लाइट नहीं जाती, इसलिए आपको 1 से 2 मुकामात पर रुकना पड़ेगा। यानी पहले आपको न्यूयॉर्क या वाशिंगटन पहुंचना होगा, वहां से आप आगे जा सकती हैं। अगर हम अमेरिका के अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करें या हवाई जहाज के बजाय कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहें तो शुएब ने एहतियातन तदाबीर पेश करते हुए सवाल पूछा, क्योंकि पूरे अमेरिका में तो उनके खिलाफ सख्त सिक्योरिटी का जाल बिछाया जा चुका था। हाँ, यूरोप के रास्ते मुमकिन है। इसके लिए पहले आपको आयरलैंड, स्पेन या बरतानिया का सफर करना होगा। वहां से आपको बराह रास्त शुमाली कैरोलिना की फ्लाइट मिल सकती है। आयरलैंड से शुमाली कैरोलिना का फासला सिर्फ 6 घंटे का है और इसका टिकट तकरीबन 1,10,000 रुपये तक है। वहां से आप बहरी जहाज से भी सफर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे बहरी जहाज के जरिए आपको तकरीबन 2 हफ्ते समुद्र में सफर करना होगा, लेकिन हवाई जहाज के मुकाबले में ये महफूज और सस्ता रास्ता है। सईद मदनी के पास वाकई मालूमात का खजाना था, जिसे सारे मेम्बरान बहुत गौर से सुन रहे थे। सईद भाई, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम बिला रोक टोक आजादाना सफर कर सकें? मेरा मतलब है कि हमें मिशन के दौरान यूरोपीय मुमालिक या अमेरिका की रियासतों में सफर करना पड़ेगा। मास्टर खान वीजा पॉलिसी जानना जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, बल्कि खास लोगों के लिए, यानी दूसरे मुमालिक के वजीर और सफ़ीर या फिर खुसूसी दरख्वास्त पर मुख्तलिफ तिजारती और समाजी अदारे, NGOs और कभी कभार गैर मुल्की तलबा को भी ये राइज मिल जाती है। इसके लिए पूरे यूरोप में आज़ादाना सफ़र करने के लिए आपको शेंगेन वीज़ा लेना पड़ेगा।
जबकि अमेरिका की रियासतों में आज़ादाना घूमने के लिए आपको बआसानी मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है। साइद मदनी ने इनकी मुश्किल वाकई आसान कर दी थी। आप इस सिलसिले में कहाँ तक हमसे तावन कर सकते हैं? शुएब ने पूछा। साबिक सफीर होने के नाते मेरे अमेरिकन और यूरोपियन सफारत खानों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सबसे पहले आपको किसी समाजी तंजीम NGO की रुकनीत हासिल करनी होगी। इसके बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। और अगर आप लोग मेरा मशवरा माने तो बराए करम एक साथ सफ़र ना करें, बल्कि 3-3 के ग्रुप में सफ़र करें। इस तरह आप बहुत ज़्यादा नज़रों में आने से बच जाएंगे और एक दूसरे को कवर भी दे सकेंगे। सईद मदनी वाकई बहुत तजर्बाकार इंसान थे। उनके मशवरे पर सारे मेंबरान इस बात में सर हिलाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले दिन साहब ने अपने हुलिये और चेहरे तब्दील किए और नए नामों और चेहरों के साथ नए कागजात तैयार करवाने का काम शुरू कर दिया। और मास्टर खान एक बड़ी NGO के लिए मुफ्त काम करने की जिम्मेदारी लेते हुए सारे मेंबरान की मेंबरशिप हासिल कर ली और अगले हफ्ते सईद मदनी सब के वीज़े तैयार करवा चुके थे। अब पाकिस्तान से रवानगी का मरहला दरपेश था। मास्टर खान बुरेला फाइटर्स के मेंबरान और सईद मदनी से मिलकर आइंदा का लाहे-अमल तरतीब दे रहे थे। बिल आखिर ये तय पाया कि पहले मरहले में शुएब, साकिब और इमरान यूरोप के रास्ते शुमाली कैरोलिना रवाना होंगे और इनके पहुंचने के बाद जरूरत पड़ने पर दूसरा ग्रुप रवाना किया जाएगा। अभी इनकी गुफ्तगू जारी थी कि अचानक दरवाजे की इतलाई घंटी जोरदार तरीके से बज चुकी, जैसे कोई बहुत जल्दी में बेदर्दी के साथ घंटी बजा रहा हो। सारे ही अफराद अचानक घबरा उठे और वकास जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ा और दरवाजे पर लगी डोर आई की मदद से बाहर देखा तो उसकी घबराहट दो चंद हो गई। उसने वापस आकर सबको बताया कि स्याह वर्दी में मलबूस 2 मुसल्लह अफराद दरवाजे पर मौजूद हैं। ये जुमला सुनते ही सब के मुंह से बेअख्तियार ओ मेरे खुदा की आवाज़ निकली और सब यकदम अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। क्या कह रहे हो तुम वकास? ज़ुबैर की हलक से गुटी गुटी सी आवाज़ निकली। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यकीन ना आए तो खुद जाकर देख लो। उनकी कानों पर असलहा मैंने खुद देखा है, वकास ने यकीन दिलाते हुए कहा। तो शुएब बोला, इसका मतलब है हमारी दोबारा मुखबरी हुई है और ये तो बाद में पता चलेगा कि मुखबरी किसने, क्यों और कैसे की। अलबत्ता अभी मसला ये है कि हमारे पास दिफाई सामान की कमी है, लिहाजा हमें फौरन यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब सोचनी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं सिवाय मरकजी दरवाजे की, क्योंकि ये घर मेरे दोस्त मूसा काज़मी का है जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और मैं इस घर में पहले भी काफ़ी अरसा रह चुका हूँ। मास्टर खान ने शुएब की तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा। तो साकिब बोला, तो फिर ठीक है, हमें आने वाले मेहमानों से 2-2 हाथ कर लेने चाहिए। हमने भी आखिर कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। मेरे ख्याल में साकिब बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम में से जिसके पास जो दिफाई सामान है वो निकाल ले। हमें दिफाई हिकमत अमली के साथ फाइट करनी होगी। और ये कहते हुए शुएब ने अपना छोटा सा रिवाल्वर निकाल लिया और शुएब का देखा देखी सब ने मुमकिन हथियार अपने अपने हाथ में ले लिए, जबकि सईद मदनी इस दौरान हक्का बक्का सारी सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे और इनके फड़कते होंठों को देख कर लग रहा था जैसे आलतू जलालतू आई बला टालतू का विर्द कर रहे हों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस किस्म की मार दाड़ वाली सूरत हाल का सामना नहीं किया था। अभी ये बातें हो ही रही थी कि दोबारा दरवाजे की तरह घंटी चीख उठी और इस मर्तबा घंटी के साथ जोर जोर से दरवाजा भी बजाया गया था, जैसे कह रहे हूं कि दरवाजा ना खोला गया तो हम दरवाजा तोड़ भी सकते हैं। और फिर सारे अफराद जल्दी जल्दी पोजीशन संभालने लगी। इमरान तुम सोफे के पीछे और वकास तुम डाइनिंग टेबल के नीचे पोजीशन संभालोगे, जबकि ज़ुबैर दरवाजे की ओर में खड़ा होगा और साकिब किचन में पोजीशन संभालेगा। मैं दरवाजे के कई पर्दे के पीछे अलर्ट रहूंगा और मास्टर खान दूसरे कमरे में हमें कवर देंगे, जबकि सईद मदनी साहब दरवाजा खोलेंगे। शुएब ने चंद लम्हों में फैसला करते हुए फौरन सबकी पोजीशनें तय कर दी। वो वाकई गुरेला जंग का माहिर था, क्योंकि गुरेला जंग में सबसे अहम चीज बरवक्त और सही फैसला होता है। क्या दरवाजा मुझे खोलना होगा? सईद मदनी ने घबराहट में थूक निगलते हुए कहा। सईद भाई आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको सिर्फ दरवाजा खोलकर ये पूछना है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। अगर वो तलाशी लेने का कहें तो आप उन्हें अंदर आने दी, बाकी काम हम संभाल लेंगे। बस एक काम जरूर कीजिएगा, अगर फायरिंग शुरू हो जाए तो फौरन जमीन पर लेट जाइएगा। मास्टर खान ने सईद मदनी की हिम्मत बनाते हुए कहा। तो सईद मदनी डरते डरते आगे बढ़े और हिम्मत करते हुए उन्होंने एकदम दरवाजा खोल दिया और बाहर खड़े सुर्ख आंखों वाले इंसानों और इनकी बंदूक देखते ही वो फायरिंग से पहले ही जमीन पर लेट गए। यस मिस्टर ग्रेन शेरोफ, अब तक की क्या रिपोर्ट्स हैं? कोई कामयाबी हासिल हुई? जी वर्ल्ड वाइड के सरबराह प्रिंस एरियल ने मीटिंग के दौरान ग्रेन शेरोफ से रिपोर्ट लेते हुए कहा, जो कल ही पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा था। यस सर, हमें कुछ जुज़वी कामयाबियां मिली और मुकामी प्राइवेट एजेंसियों के साथ मिलकर हमने कई छापे मारे, जिसकी तफसीली रिपोर्ट इस फाइल में मौजूद है। ग्रेन शेरोफ ने एक खूबसूरत सी फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। तो प्रिंस एरियल गुस्से से बुना उठा और बेदर्दी से फाइल हाथ में लेकर फौरन ही मेज पर पटकते हुए बोला, इन खूबसूरत फाइलों का मतलब होता है कि कोई काम भी नहीं हुआ। काम करने वाले फाइलें नहीं बल्कि कारकर्दगी पेश करते हैं। क्या समझे आप मिस्टर शेरोफ? सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो चलावे नमा इंसान हैं और इनका इतलाती निज़ाम इतना मजबूत है कि वो कार्रवाई पढ़ने से पहले ही जगह छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इस मर्तबा वो बचकर नहीं जा सकेंगे। ग्रेन शेरोफ ने उम्मीद दिलाते हुए कहा। तो प्रिंस एरियल बोला, आप 2 हफ्तों के दौरान कोई काम नहीं कर सके।
अब आप मजीद कितने दिन चाहते हैं मिस्टर शरीफ? 1 वीक मोर सर। इसी हफ्ते हम आपको गुड न्यूज सुनाएंगे। ओ भाई तेनू की हो गया? लगता है शायद तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए दरवाजा खोलते ही गिर गया। ओए संभालो इस साहिब को, मैं अकेले कैसे उठाऊंगा? तू तो बस मेरी शक्ल ही देखता जा नालायक। सईद मदनी के गिरते ही आने वाले दोनों अफराद घबरा गए और एक ने, जो गालबन गली का चौकीदार था, दूसरे को कुफनी मारते हुए पंजाबी लहजे में बोला, जो कंधे पर सफाई वाला वाइपर लटकाए हक्का बक्का खड़ा था। शुएब जो पर्दे के पीछे खड़ा सारी गुफ्तगू सुन रहा था, हंसते हुए पर्दे से बाहर निकल आया और इन दोनों के साथ मिलकर सईद मदनी को उठाकर सोफे पर लिटा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, जी फरमाइए आपको किससे मिलना है? ओ जी मैं अल्लाह वसाया चौकीदार हूँ, ये जान असलम गली का स्वीपर है और आज खाना खिलाने की बारी आपके घर की है। हम तो सिर्फ खाना लेने आए थे, ये बड़े साहिब को पता नहीं क्या हो गया। चौकीदार ने चेहरों को देखते हुए पहले तारुफ और बाद में मुद्दा बयान किया, तो बाकी लोग भी अपनी अपनी पोजीशन छोड़कर हंसते हुए दरवाजे पर आ गए, जबकि मास्टर खान सईद मदनी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। मिस्टर चौकीदार, पहली बात तो ये है कि हम लोग नए किराएदार हैं और दूसरी बात यह है कि हमने अभी तक खाना नहीं पकाया और तीसरी बात यह है कि दरवाजा बजाने का ये कौन सा तरीका है? जुबैर ने आते के साथ ही चौकीदार और स्वीपर पर चढ़ाई करते हुए कहा, तो साकिब ने उसे रोकते हुए जेब से 100 रुपए निकाले और चौकीदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई आज तो तुम होटल से खाना खा लो, आइंदा बारी हम जरूर तुम्हारे लिए मजेदार डिश तैयार करके रखेंगे। और ये कहने के साथ ही साकिब वकास को गद्दी से पकड़कर स्वीपर के कांधे पर लटके हुए वाइपर के करीब ले गया और बोला, अच्छा तो ये थी वो बंदूक जिससे तुमने हम सबको डराया था? यानी दिमाग जितना तेज है बिनाई उतनी ही कमजोर है जनाब की। चौकीदार और स्वीपर तो कुछ ना समझते हुए वापस मुड़ गए। अलबत्ता दरवाजा बंद करके चारों ने वकास की खूब बरगत बनाई और वकास गलती हो गई की रट लगाते हुए पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा और सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। थोड़ी देर बाद सईद मदनी भी होश में आ चुके थे और जब सारी सूरत हाल उनके गोश गुजार की तो वह शर्मिंदगी के साथ बगलें झांकने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज, अमेरिकन एयरलाइन US ट्रिपल लाइन के जरिए आयरलैंड जाने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है कि गेट नंबर 5 के जरिए अपनी सीटों पर तशरीफ ले जाएं। जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार है। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में लगे खूबसूरत स्पीकर से एक निस्वानी आवाज मुसाफिरों को रहनुमाई दे रही थी। चलो भाई बहुत बातें हो गई, अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और हाँ, मैं अहम और आखिरी हदायत एक मरतबा फिर दोहराता हूँ क्योंकि इसके बाद हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकेंगे। मास्टर खान आखिरी हदायत देते हुए बोले, सबसे पहली बात तो यह है कि आप तीनों इंटरनेशनल दिफाही तंजीम पीस फॉर नेशन के न सिर्फ मेंबर हैं जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती भी हासिल है, बल्कि सहाफ़ी भी हैं, लिहाजा मौका महल के लिहाज से आप दोनों कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आपको हतिया लमकान लड़ाई बड़ाई से दूर रहना है, शक या गिरफ्तारी की सूरत में भी अपने इन्हीं कार्ड्स के जरिए अपना दिफा करना है। तीसरी बात यह है कि जिस मिशन पर आप तीनों जा रहे हैं इसके लिए ज़रूरी था कि आपको मुसलमान जाहिर ना किया जाए, लिहाजा अपने और अपने साथियों के नामों को अच्छी तरह दोहरा लीजिए और पुराने नामों को बिल्कुल भूल जाइए। और आखिरी बात यह है मिस्टर रॉबर्ट, थॉमस और एली कि अब आप ज़ाहरी तौर पर चूँकि मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा अपने कोलो फेल से भी इसका इजहार ना करें, बल्कि नमाज़ें और दीगर इबादत भी छुप कर अदा करें। मास्टर खान ने शुएब, साकिब और इमरान को बिलतरतीब रॉबर्ट, थॉमस और एलिक पुकारते हुए आखिरी जुमले अदा किए और इसके बाद सब एक दूसरे से अलविदाई मुसाफा करते हुए अलग हो गए। और ठीक 10 मिनट बाद त्यारा अपनी मुसीबत और बर्बादी का सामान उठाए टेक ऑफ कर चुका था। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। जहाज जैसे ही आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए जमीन से करीब हुआ, इमरान शहर की खूबसूरती का नजारा करते हुए बेसाख्ता बोल उठा। अभी वह हंसते मुस्कुराते एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रहे थे कि शुएब चलते चलते एकदम ठटक गया और बाहर की तरफ इशारा करते हुए इमरान और साकिब को कुछ दिखाने लगा। वो देखो बाहर कोई हम तीनों के नामों की तख्ती लिए हमारा मुंतजिर है। ओ यूनिफॉर्म से तो वो सिक्योरिटी का बंदा मालूम होता है और इसने पुलिस कैप भी लगाया हुआ है। इमरान ने तख्ती उठाए शख्स का बगौर मुशाहिदा करते हुए कहा तो साकिब बोला, ओ भाई मेरे, ये तुम इमरान से एकदम वकास क्यों बन गई? वो सिक्योरिटी का बंदा नहीं बल्कि यूनिफॉर्म में टैक्सी ड्राइवर है। शायद किसी ने हमारे आने की इत्तला कर दी होगी और ये हमें लेने आ गया। ओहो, कितनी दफा समझाया है कि एक दूसरे का सही नाम लो, वो इमरान नहीं एलक है, एलब। शुएब साकिब को गुस्से से गूलते हुए बोला, वैसे हमारे आने की इत्तला किसने की होगी? मास्टर खान ने या हमारी एनजीओ ने, या फिर ये कोई चाल है? शुएब एयरपोर्ट से निकलते निकलते अचानक करीबी कुर्सियों पर बैठ गया और इसके साथ इमरान और साकिब भी बैठ गए। मिस्टर रॉबर्ट, अगर ये कोई चाल होती तो इतने घटिया तरीके से ना होती, बल्कि जहाज से उतरते ही हम सबको गिरफ्तार कर दिया जाता। और वैसे मुझे तो कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, आप बिला वजह डर रहे हैं।